मेल में क्या था? व्हाट वाज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? शाबाश, बोलिए। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव, जी टेस्टिस, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ओवरीज रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो फीमेल सेक्स या फीमेल गमीट जिनको हम एग्स या ओवा कहते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं। तो ओवरीज जो है वो फीमेल गमीट्स बनाती है जिनको हम एग्स या ओवा कहते हैं। तो ओवरीज के ऊपर जो है एक ट्यूब जैसा होता है, ट्यूब्स जैसे होते हैं जिनको हम ओविडक्ट्स कहते हैं। ओविडक्ट्स आर आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये ओवरी है, ठीक है, दिस इज एन ओवरी, तो ओवरी के इस साइड से यहाँ पर एक ट्यूब जैसा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड तो नहीं है, मैं वैसे दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ट्यूब जैसा बन गया, दिस इज नोन एज ओविडक्ट, और इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर अगर ओवरी है, दिस इज ओवरी, तो यहाँ से एक ठीक है, तो उसको हम ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स कह सकते हैं। तो ओविडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं ओवरी से, लेकिन उनकी एक फनल शेप होती है, ओपनिंग एक होती है जो कि ऑलमोस्ट कवर करती है ओवरीज को, ठीक है। तो एग या ओवम जो है वो ओवरी रिलीज करती है, उसके बाद वो ओविडक्ट में जाती है। यही जो फनल शेप ओपनिंग होती है ना फैलोपियन ट्यूब, तो वो वहीं पर जाता है जब एग्स रिलीज होते हैं ना ओवरी से, यानी ओवरी ही एग्स रिलीज करती है। तो जब उसके बाद वो एग्स जाता है फैलोपियन ट्यूब में वहीं पर, ठीक है, तो वो वहीं पर रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे in human beings one mature egg is released into oviduct every month by one of the ovaries, ठीक है। यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, एक मैच्योर एग रिलीज होता है ओविडक्ट में हर मंथ, ठीक है, एक ओवरी से। तो द रिलीज ऑफ एन एग और ओवम फ्रॉम द ओवरीज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो जब एक एग या ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हम किसको कहते हैं? शाबाश। जब ओवरी से एग रिलीज होता है और ओवम वी कैन से दैट इज नोन एज ओवुलेशन। तो उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है एग की, बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है ना वो एग की कहाँ पर होती है एक्चुअल में? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, तो आप बता सकते हो इन ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, या व्हाट इज ओव्यूलेशन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। या व्हाट इज द अनदर नेम फॉर ओविडक्ट? द अनदर नेम फॉर ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा फर्टिलाइजेशन जो होती है एग की बाय स्पर्म दैट टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट्स जो है वो एक कनेक्ट होते हैं एक बैग लाइक ऑर्गन जिसको हम यूट्रस और वूम्ब कहते हैं, ठीक है, दोनों तरीकों से। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज ओवरी, ठीक है, तो यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से भी ओवरी, यहाँ से भी फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पर एक बैग लाइक ऑर्गन है दैट इज यूट्रस और वूम्ब, ठीक है, क्लियर? इसको हम यूट्रस कहते हैं या वूम्ब कहते हैं। तो यूट्रस का काम क्या है? ये जो डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है इस जाइगोट की, इस फर्टिलाइज्ड एग की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है और फिर वो बेबी में डेवलप हो जाता है, वो कहाँ पर होता है? दैट टेक्स प्लेस इन यूट्रस और वी कैन से इन वूम्ब, ठीक है। तो यूट्रस जो है वो पार्ट है जहां पर डेवलपमेंट हो जाती है बेबी की, क्लियर? तो यूट्रस जो है वो कनेक्ट किया गया है, फिर उसके बाद इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग व्हिच वी कॉल सर्विक्स। तो उसके बाद वो वेजाइना के साथ कनेक्ट हो जाता है व्हिच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द
बॉडी, ठीक है। तो वेजाइना है जो है वो रिसीव करता है पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वुमेन्स बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है वहां पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके। तो अब ये जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस में होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। पहले एक तो फर्टिलाइजेशन होती है यानी जाइगोट वगैरह बनता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट हो जाती है एम्ब्रियो की। किसकी डेवलपमेंट हो जाती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे एक से। So what were we discussing? Now it is fertilization. तो what actually fertilization is वो मैंने आपको पहले ही कहा। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, देखिए जब स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस होते हैं बाय पेनिस इनटू द वुमेन्स बॉडी थ्रू वेजाइना, ठीक है। तो जब स्पर्म्स एंटर करते हैं थ्रू वेजाइना, उसके बाद वो यूट्रस में पास हो जाते हैं और वहां से जाके वो ओविडक्ट्स में जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म की तेल होती है उसी की मदद से तो वो मूव करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? ओविडक्ट्स में। और उसी टाइम पर क्या होता है, एट द सेम टाइम तो ओवरी जो है विमेन की वो रिलीज करती है एक एग और ओवम, ठीक है। तो वो एग भी वहां ओविडक्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब एक ओविडक्ट में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द स्पर्म्स एंटर्स द एग। उसके बाद एक स्पर्म जो है वो एग में एंटर करता है। The fusion of sperm with egg is called fertilization. तो वहीं पर उनकी fertilization होती है। तो during fertilization जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का इन गमीट्स का, ठीक है, वो फ्यूज करते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। तो वो एज ए रिजल्ट वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है एक फर्टिलाइज्ड एग की, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। सो एक स्पर्म जब कंबाइन करता है विद द एग इन ओविडक्ट एंड फर्टिलाइजेस इट टू फॉर्म अ zygote. तो zygote or the fertilized egg is the beginning of the formation of a new baby. तो उसी के बाद फिर एक नए बेबी की या नए इंडिविजुअल की बिगिनिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पहुंच जाता है, इट हैज विद द हेल्प ऑफ टेल, ठीक है। तो जब ये टेल के थ्रू पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है ओविडक्ट में। तो यहाँ पर ओवरी भी एग रिलीज करके वो भी पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है स्पर्म और एग का। तो वहां पर इन दोनों की न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एक जाइगोट क्रिएट होता है। तो वही जाइगोट धीरे धीरे फिर कहाँ पर वो पहुंच जाता है, वो यूट्रस में जाता है, वहां पर उसको वो फीटस में डेवलप होता है एंड उसके बाद एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक पहले आपको समझ आया कि जाइगोट कैसे बनता है, ठीक है। तो जाइगोट के बाद जो दूसरा है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। तो फिर कैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होती है, तब जाके एक इंडिविजुअल बनता है, वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आप मुझे पहले बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया सारा? यस मैम। ओके। तो what are the main reproductive organs? कौन बता सकता है? कुरतल एंड आप बताइए, what are the main reproductive organs? Human male reproductive organs. बोलिए।
कुरातुल ऐन आप बोलिए। फरहाना फिरोज आप बोलिए, व्हाट आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके नाम बोलने। हादिया आप बोलिए। मैम टेस्ट। टेस्टीज, ठीक है। और मतलब ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं ना। मैम मैं बोलूं? बोलिए। टेस्टीज, scrotal sacs, epididymis, sperm ducts, एपिडाइडमिस। sperm ducts, seminal vesicle, penis. And very good. What are the rare reproductive organs in man? Testes. Very good. And can anybody tell me what are the human female reproductive system organs? Ovaries, oviducts or fallopian tube, uterus or womb, vagina. Vagina, ठीक है। तो what is ovulation? आप नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। आप मुझे बोलेगी सवाल नंबर 12, what is an ovulation? बोलिए सवाल नंबर 12, what is ovulation? हाजिया आप बोलिए, what is ovulation? मैम जब ओविडक्ट्स प्रोड्यूस या एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज पे। What? फिर से रिपीट कीजिए। Production of eggs or ovaries by ovums by ovary. Actually, it is the release of an egg or ovum from the ovary is called ovulation. जब ovary ओवा रिलीज करती है, ओवम और एग रिलीज करती है, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस एवरी मंथ, ठीक है। सो वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? बोलिए। Oviduct. And what are the two processes of reproduction in humans which take place? Two steps बोलिए। उमैसा आप बोलिए। What are the two steps in which the process of reproduction in humans take place? अभी मैंने बोला। Sexual and asexual. नहीं, I said two steps. जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हो जाता है तो उसके दो स्टेप्स मैंने अभी बोले ना। पहला था फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है। तो आई सेड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Two steps. First is fertilization. Second is development
क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन में मैंने बोला उसमें क्या हो जाता है, जब एक स्पर्म कंबाइन करता है एग के न्यूक्लियस के साथ, एक स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन कर जाता है तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है एंड इट फर्टिलाइजेस टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। तो तब जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बिगिनिंग होती है, उसकी शुरुआत होती है एक नए इंडिविजुअल को डेवलप होने की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर ये एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद फीटस कैसे बनता है, और फिर हम देखेंगे डिफरेंसेस जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बारे में, क्योंकि ये 3 डिफरेंट टर्म्स है। जाइगोट एक अलग चीज है, एम्ब्रियो उसके बाद आता है, उसके बाद फीटस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों को एक और चैप्टर रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज।